उपनिषद के जो मंत्र हैं वो हैं 16,000। ध्यान देना बुजुर्ग, 16,000 मंत्र हैं, वो हैं भगवान की पत्नियां 16,000। और जो 100 प्रकार की उपनिषद भक्ति है ये भी भगवान की पत्नियां हैं। 16,100। और जो 8 प्रकार की प्रकृति है ये भी भगवान की पत्नियां हैं, तब मिला के हुई 16,108। और जो कर्म कांड के मंत्र ही 80,000 ये ही गोपी और ग्वाल बन के आए ब्रज में। ये भगवान की लीला है। एक बात और बता दें, जो प्रकृति है 8 प्रकार की, इस प्रकृति ने हमें और आपको बस में कर रखा है, लेकिन भगवान के बस में प्रकृति है। 8 प्रकार की प्रकृति होती है भूमि में, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये हर एक इंसान के पास होता है। प्रकृति के बस में हम और आप हैं, लेकिन भगवान के बस में प्रकृति है। जो अवस्था होती ना, एक बाल्यावस्था, एक पौगंड अवस्था, एक किशोर अवस्था, एक युवावस्था और एक वृद्धावस्था, तो भगवान ने बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था ये पार की है, लेकिन कभी युवावस्था पर नहीं गए। क्योंकि हम पे और आप पे बुढ़ापा भी आना, जवानी भी आनी और बचपन भी रहना है, लेकिन भगवान कभी 15 वर्ष से ऊपर नहीं गए। इतने विवाह होने के बाद भी परीक्षित भगवान योगी राज कृष्ण ही कहलाए हैं, क्योंकि इनकी किशोर अवस्था थी। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या नगरी का राज्य किया, लेकिन दिखने में ऐसे लगते थे जैसे 15 वर्ष के हो। तो कहते हैं महाराज, ये भगवान की जो लीलाएं हैं, इतने विवाह होने के बाद सबके 10-10 लड़का पैदा भाई। कितने? 10-10, टोटल 1,61,080 और एक बिटिया पैदा भाई 16,108। भगवान के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की शादी रुकुमवती से हुई और रुकुमवती से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी सोनतपुर के राजा बाणासुर, उनकी बिटिया उषा के साथ हुई। भगवान का इतना बड़ा परिवार था। और परीक्षित जो ये मणि थी, उस मणि को एक जो अक्रूर जी हैं उन्होंने एक राजा से कहा कि भगवान हस्तिनापुरी में हैं, तुम जाओ और सत्यभामा तो घर पे नहीं है, तुम सत्यजित से मणि ले आओ। वो राजा चला, सत्यजित का वध किया और मणि को लेकर के अक्रूर जी को दे दी। सत्यभामा को पता चला कि पिताजी नहीं रहे, तो हस्तिनापुरी में भगवान चौसर खेल रहे थे। पहुंची, बुरी तरीके से रोई कि आप यहाँ चौसर खेल रहे हो, मेरे पिता को मार दिया। भगवान सत्यभामा के गले से लग के बहुत रोई, बहुत हद से।